तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जीके जीएस में बेहतर करके आना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम हर रोज प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको यूपी स्पेशल जीके के साथ साथ करंट का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चनों को। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चन को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। और आपका ऑप्शन है प्रियदर्शिका, अमुक्तमाल्यादा, नागानंद रत्नावली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमुक्तमाल्यादा। अमुक्तमाल्यादा जो पुस्तक है ये राजा हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी जो तीन पुस्तक आप देख रहे हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली, ये तीनों के तीनों पुस्तक राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस सेट में आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, समूहों या पार्टियों के अस्थायी गठबंधन को डैश कहा जाता है। समूहों या पार्टियों के अस्थायी गठबंधन को क्या कहा जाता है। और आपका ऑप्शन है बीटो, गुटबंदी, चुनाव क्षेत्र, संघवाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटबंदी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। और आपका ऑप्शन है आर्य समाज, आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। और आपको बता दें कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है। कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने का योजना बना रहा है। और आपका ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। और आपका ऑप्शन दिया है सलीम राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है, यानी दोनों आपस में कहाँ पर मिलते हैं। और आपका ऑप्शन दिया है प्रायद्वीपीय का दक्षिण भाग, कोरोमंडल तट, गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, दक्कन पठार के उत्तर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग में ये दोनों का विलय होता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे। और आपका ऑप्शन दिया है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं, यानी जो भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनता है। और आपका ऑप्शन दिया है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, इस्कॉन द्वारा विकसित विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी ऐप का नाम क्या है। और आपका ऑप्शन दिया है ट्रांसेंड, डिवाइन टेल्स, हरे राम हरे कृष्ण, ई इस्कॉन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसेंड। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। और आपका ऑप्शन दिया है हीरे की चमक, प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का प्रसार, मरीचि का प्रकीर्णन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। और आपका ऑप्शन है 62 वर्ष, 57 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। और आपका ऑप्शन है ए शॉर्ट हैट हिस्ट्री, एस अंगेस्ट ऑड्स, चेंजिंग इंडिया, माई कंट्री माई लाइफ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चेंजिंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रावधान चुनाव आयोग को देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है ये चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रावधान चुनाव आयोग को देता है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, सभी ग्रहों में से इस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, इस ग्रह का नाम क्या है? यानी उस ग्रह का नाम बताना है जिस ग्रह का घनत्व तो सभी ग्रहों से कम है। और आपका ऑप्शन दिया है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? और आपका ऑप्शन है परम, सागा, क्रे, एक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परम। परम जो था ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, मगध महाजनपद का पहला शासक, मगध महाजनपद का पहला शासक जिसे इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है, कौन था? और आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अशोक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिख थे? यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिख थे, यानी सिख धर्म के लोग थे। तो आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.7%। ठीक है, 1.7% सिख बचे थे। ठीक है, सिख बचे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 जूम आउट हो गया थोड़ा सा। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथी और उग्रवादियों में विभाजित हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथी और गरमपंथी यानी गरम दल और नरम दल में विभाजित हुई? उग्रवादी मतलब गरम दल। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1907। कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में, जिसको सूरत का विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है और ये 1907 में हुआ था। ठीक है, यहीं पर जो कांग्रेस है दो भाग में बट गया था, नरमपंथी और गरमपंथी, जिसे गरमपंथी को उग्रवादी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, किसने अपनी शहरी रणनीति के हिस्से के रूप में कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है? और आपका ऑप्शन है यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनओ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दैनिक जीवन में प्रसाधनी उत्पादों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दैनिक जीवन में प्रसाधनी उत्पादों में किया जाता है? और आपका ऑप्शन है पॉलीथीन ग्लाइकोल, सिटीरेट, सोडियम रेजिनेट और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, और आपको हो जाएगा सैलिसाइक्लिक अम्ल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? और आपका ऑप्शन है फ्रीजर, चिल ट्रे, मोटर, नियामक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियामक। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? यानी जो मौलिक कर्तव्य है जिसको रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? यानी किस पद का पुलिस अधिकारी जो है स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंस्पेक्टर, यानी निरीक्षक या दरोगा भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? और आपका ऑप्शन दिया है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की? तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन,
खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें पूरे स्थान में समान यानी बराबर रूप से फैले होते हैं। कह रहा है कि खनिज जो है पूरे स्थान में समान रूप से फैले होते हैं, जो ये गलत है, ये कथन गलत है। और हमें क्या चुनना है, गलत को चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारत की रक्षा सेना जो है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। और आपका ऑप्शन दिया है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि में आवश्यक भूमिका निभाता है, यानी देखने में, यानी आंखों की रोशनी बढ़ाने में आवश्यक भूमिका निभाता है। और आपका ऑप्शन दिया है विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, 30 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयंत्रों एवं मशीनरी का विनिर्माण। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, 71वीं भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई। और आपका ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा जो चोटी है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। और आपका ऑप्शन है अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, शिवराज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें नीलगिरी। जो डोडा बेटा चोटी है, डोडा बेटा चोटी, ये नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की 2 बृहद नदियाँ गंगा एवं यमुना कहाँ पर मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 2 बृहद नदियाँ यानी बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना कहाँ पर मिलती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। ठीक है, आह्वान किया और डैश को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसे लोकप्रिय रूप से अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन साफ साफ यह कह रहा है कि जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त क्रांति था, इसको कब शुरू किया गया। तो इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने का इच्छुक है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में राज्य का, किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए इच्छुक है, यानी वह राज्यपाल बनना चाहता है, तो उसकी न्यूनतम यानी कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों में मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं। यानी बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे जो स्थान है वहाँ पर अशोक के शिलालेख मिला है, तो वह शिलालेख जो है किस भाषा में खुदा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत, पाली, ब्राह्मी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था। संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा प्राप्त किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के काल में कौन सा धार्मिक कर यानी टैक्स, कर मतलब टैक्स, कौन सा धार्मिक कर केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था। यानी कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के काल में कौन सा ऐसा धार्मिक कर था यानी धर्म का टैक्स था जो केवल मुसलमान से वसूल किया जाता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जकात नामक कर। ठीक है, जकात नामक जो था कर ये मुसलमानों से केवल वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया, प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें
कोर्ट में प्रवेश के लिए विजिटर पास के लिए, ठीक है, कोर्ट में यानी किसी भी जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, उसमें प्रवेश के लिए विजिटर पास बनाने के लिए जो है एक ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुस्वागतम, ठीक है, क्या नाम है उसका? सुस्वागतम। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है? किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है? और आपका ऑप्शन है साधारण जल, अशुद्ध जल, कूलेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध जल। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें हम 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, 2050 तक विश्व की कितनी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है? 2050 तक विश्व की कितनी जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहने का अनुमान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुनिया के 2/3 जनसंख्या। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांग खई की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूटान देश ने, ठीक है, भूटान ने। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है, यह किस मतलब अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66, ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय, ठीक है। तो आपका 48 क्वेश्चन था इस सेट में, तो इस सेट समाप्त हो चुका है। तो इस 48 में से आपका कितना नंबर आया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।